महाराष्ट्र में नए सीएम के नाम पर चल रहे सस्पेंस और महायुति में तनाव की खबरों के बीच एकनाथ शिंदे मीडिया के सामने आए और खुलकर बातचीत की। शिंदे ने नाराजगी की खबरों को लेकर कहा कि वो पूरी तरह बीजेपी के साथ हैं। उनका पूरा समर्थन बीजेपी को है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जिसके नाम पर भी मुहर लगाएंगे उसे उनका पूरा समर्थन रहेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। मैंने मेरा समर्थन दिया है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। एकनाथ शिंदे के बयान के बाद नाराजगी की खबरें तो दूर हो गई, लेकिन सीएम फेस पर सस्पेंस अब भी बाकी है। फडणवीस के नाम पर ही मुहर लगेगी या मोदी और शाह कोई सरप्राइज लेकर आने वाले हैं? बीजेपी विधायक दल की बैठक में सब क्लियर हो जाएगा। हालांकि शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है। 5 दिसंबर की शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस समारोह में शामिल होंगे। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा। और जो महाराष्ट्र की जनता इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार कर रही थी, वो इंतजार अब खत्म हो गया। मैं महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। शिंदे ने ये तो कह दिया कि महायुति में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन अंदर खाने मंत्रालयों के बंटवारे पर खींचतान चल रही है। शिवसेना शिंदे गुट गृह मंत्रालय की मांग पर अड़ा है। शिंदे के नेता संजय शिरसाट खुलकर इसकी डिमांड कर रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय हमेशा बीजेपी ने अपने पास रखा है और पिछली सरकार में जब देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे तब भी गृह मंत्रालय उनके पास ही था। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी शिंदे को साधे रखने के लिए गृह मंत्रालय का त्याग करेगी? कौन सा डिपार्टमेंट्स लेना है, कौन सा विभाग लेना है, ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब तय करेंगे। और हमारे जो 2.5 साल में की जो काम करने का तरीका है वो पीएम साहब मोदी साहब ने भी देखा है, अमित शाह साहब ने भी देखा है और उनको सम्मानजनक की ही खाता प्रदान होगा। इसमें कोई भी आनाकानी नहीं होगी, ना कोई उनको विरोध करेगा। काम करने वाले व्यक्ति को अच्छा खाता ही दिया जाता है, इसलिए डिमांड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जो पता चल रहा था कि गृह मंत्रालय आप अपने पास यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने पास रखें, ये बात सामने आ रही है। अब चाहते गृह मंत्रालय होने की जरूरत होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसा डैशिंग अगर मुख्यमंत्री था तो उसके लिए गृह मंत्री कोई बड़ी बात नहीं है और मुझे इसमें कोई अड़चन भी नहीं लगती। आखिर हम यूटी में हैं और हम यूटी के बहुत पुराने पार्टनर है, 25-30 साल के पार्टनर है, इसलिए आपस में कोई इसमें लिए झगड़ा बिगड़ा होने वाली बात होगी ही नहीं। तो बड़े खुले दिल से बीजेपी भी गृह मंत्रालय दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जाता है। बड़े भाई की भूमिका में है वो, और सगे भाई को संभालना उनका भी काम है। एक और महायुति ने शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू कर दी है तो दूसरी ओर विपक्षी सवाल उठा रहे हैं। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि बहुमत के बावजूद अब तक सरकार का गठन नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। 10 दिन में विधायक दल का नेता नहीं चुना गया, इसलिए राज्यपाल को राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करनी चाहिए। संजय राउत ने बीजेपी नेता के शपथ ग्रहण की तारीख बताने पर सवाल उठाए। 10 दिन हो चुके हैं, उनके पास भारी बहुमत है, भारी शैतानी बहुमत। अकेले बीजेपी के पास बहुमत है। 10 दिन हो चुके हैं और सरकार बनाने का दावा तक ये लोग नहीं करते हैं। अब तक ये उनके जो विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए हैं। 10 दिन हो गए। हाँ, क्या चल रहा है? और उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष है बीजेपी के मिस्टर बावनकुळे, वो नागपुर में बैठे और वो आदेश देते हैं कि 5 तारीख को सरकार बनेगी, शपथ लेगी। क्या उनको राज्यपाल बनाया है क्या? राज्यपाल के अधिकार ये लोगों ने हाथ में लिए हैं। राज्यपाल ने यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए।
संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या में गिरावट पर चिंता जताई। एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि घटती आबादी समाज के लिए ठीक नहीं। भागवत ने आधुनिक जनसंख्या विज्ञान का हवाला देते हुए कहा कि जिस समाज की भी फर्टिलिटी रेट 2.1 से नीचे चली जाती है वो समाज बिना किसी संकट के भी इस धरती से गायब हो जाता है। संघ प्रमुख ने आगे कहा कि अगर समाज को जीवित रखना है तो कम से कम 2 से 3 बच्चे चाहिए। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे। चिंतेचा विषय आहे याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1 च्या खाली येता कामा नये। आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, असं शास्त्र सांगतं। पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे की टिकलं पाहिजे की नाही, टिकलं पाहिजे असं आपल्याला सगळ्यांना वाटतं, कारण ते आपलं आहे। ते किती चांगलं आहे वाईट आहे हे मूल्यांकन नंतर असतं, ते आपलं आहे। आपण कुटुंबात हेच शिकतो ना, निरनिराळे प्रकार असतात व्यक्तीच्या कुटुंबात, 4 भाऊ असले, 3 भाऊ असले, 2 भाऊ असले। संभल में न्यायिक आयोग ने जांच शुरू कर दी है। न्यायिक आयोग की टीम ने मस्जिद के अंदर जाकर जांच की, हिंसा वाले इलाकों का भी दौरा किया। इस बीच इस मामले पर सियासत नहीं थम रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर कहा कि संभल में दंगा बीजेपी ने करवाया। अखिलेश ने बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम एकता खत्म करने का आरोप लगाया। जो कुछ हुआ है ये प्रशासन की नाकामी रही है, और प्रशासन की नाकामी की वजह से इतना न केवल संभल में बल्कि पूरे देश में एक खराब संदेश गया है। अगर प्रशासन जिम्मेदारी निभाता और सरकार की नीयत साफ होती तो ये घटना कभी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी ये साजिश करती है, षड्यंत्र करती है, उसी के लोग किसी न किसी संस्था के माध्यम से ये खाई पैदा करना चाहते हैं, और खासकर मुस्लिम और हिंदू की एकता को खत्म करना चाहते हैं। अखिलेश हिंसा के लिए बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो बीजेपी भी सपा को जिम्मेदार ठहराने में नहीं मान रही। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी जब से बनी तब से ही गुंडे और माफियाओं के कब्जे में रही। सपा के नेताओं की भाषा शैली भी गुंडों और अपराधियों जैसी। ब्रजेश पाठक ने आगे कहा कि सपा के लोग पहले दंगा कराएंगे और फिर वहां जाकर राजनीतिक पर्यटन करेंगे। संभल की घटना की न्यायिक जांच भी चल रही है, शासन के निर्देश पर उच्च स्तरीय जांच भी चल रही है। संभल के जो भी दोषी हैं, जो भी गुनाहगार हैं, उनके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी और निष्पक्ष जांच होगी। जो भी दोषी होगा, जांच पूरी हो जाने दीजिए, न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, और माननीय न्यायालय के जो भी आदेश होंगे उनका हम सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी गठन काल से ही गुंडे माफियाओं के कब्जे में रही है और उनकी भाषा शैली भी गुंडों जैसी है, अपराधियों जैसी है। समाजवादी पार्टी के लोग पहले पत्थर फेंकवाएंगे, ढेला फेंकवाएंगे, गोली कारतूस इकट्ठा करेंगे, दंगा हो जाएगा तो जाकर के वहाँ राजनीतिक पर्यटन करेंगे।